नमस्कार। 11 अक्टूबर 2021 से शनिदेव पुनः मार्गी हो रहे हैं। 23 मई 2021 को शनिदेव वक्रगत आधार के साथ में चलायमान हुए थे और अब 11 अक्टूबर 2021 से पुनः मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। 29 अप्रैल 30 अप्रैल 2022 का समय अंतराल जब शनिदेव कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, वो एक अलग स्थिति है। किंतु यदि हाल ही के समय की चर्चा की जाए तो अक्टूबर 2021 के महीने में दो प्रमुख ग्रह मार्गी अवस्थाओं के साथ में आने वाले होंगे। फलाफल के दृष्टिकोण से बदलती हुई ये स्थिति अलग तरीके के संकेतों को सम्मुख रखने वाली होती है। 11 अक्टूबर 2021 जहां शनिदेव मार्गी श्रवण नक्षत्र में चलायमान रहते हुए, तो वहीं 18 अक्टूबर 2021 देव गुरु बृहस्पति मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, जहां पर धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां मंगल प्रदान नक्षत्र का आधार जब देव गुरु बृहस्पति के साथ में रहेगा और शनिदेव देव गुरु बृहस्पति एक ही राशि स्थान में जब 20 नवंबर 2021 तक मार्गी आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, तो फलाफल के दृष्टिकोण के हिसाब से यह समय किस तरह की स्थितियों को इंगित करता है, इसका एक समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इस बात को गहराई से इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि श्रवण नक्षत्र की परिधियों के अंदर शनिदेव की स्थितियां मार्गी अंतराल के साथ में चलायमान रहेगी। पहले तो आप देखें कि कोई भी ग्रह वक्री है तो वो चेष्टा बल के साथ में होता है। कोई भी ग्रह जब मार्गी हो जाता है तो अपनी पुनः उसी चाल के साथ में लौटने वाला होता है जो उसकी सार्वभौमिक स्थितियों के साथ में चलायमान रहती है। शनिदेव मकर राशि में स्वराशिस्थ स्थितियों के साथ में चलने वाले होते हैं। श्रवण नक्षत्र की परिधियों के अंदर चलेंगे। देव गुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में जब नीचस्थ होंगे तो 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक के फलाफल के अंदर अलग तरीके की पोजीशंस यहां निकल कर आने वाली होगी, जो थोड़ी सी नेगेटिव कही जा सकती है। किंतु शनिदेव के प्रभाव की वजह से दो ग्रहों के समगत आधार की वजह से फलाफल के दृष्टिकोण में एक अलग तरीके की रिफ्लेक्शन की अप्रोच भी रहेगी। यहां यह जानने की आवश्यकता है कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो अपने फलाफल के अंदर जो उसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है उसको लेकर आने वाला हो जाता है। ग्रह लगातार भ्रमणशील है और नक्षत्रीय स्थितियां अस्थिर है। आपका कोई ऐसा कामकाज है जहां आपको लगातार यात्राएं करनी होती है तो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, स्टेट आते हैं, कंट्रीज आती है। नक्षत्रीय आधार भी कुछ ऐसा ही है। जब ग्रहीय व्यवस्था लगातार चलायमान रहती है तो नक्षत्र जो स्थिरांक है, स्थिर है, उसके साथ में ग्रह गमन करने वाले होते हैं। तो आप देखें कि चंद्रमा की जो स्थितियां है वो दुर्दगामी है। चंद्रमा अपने साथ में एक तेजी के आधार को लेकर चलने वाले होते हैं और वहीं शनिदेव मंद चाल के आधिपति ग्रह हैं। शनिवार को मंदवासरे भी कहा जाता है और वहीं पर आप देखें कि जो भी ठोस कदम होते हैं वो जीवन के निर्माण की नींव साबित होने वाले होते हैं। हमने कोई भी रास्ता इख्तियार किया, कुछ समय के साथ में छोड़ दिया, वो जीवन का निर्माण नहीं करता। किंतु जिस रास्ते के साथ में व्यक्ति ने अपने जीवन को लगातार एक लक्ष्य के साथ में जोड़ दिया, वहीं से जीवन निर्मित होता है, वहीं से व्यक्ति व्यक्तित्व बनने की ओर जाता है। जब ऐसी संकल्प शक्ति मन के भीतर होती है तो लोगों के डिस्ट्रैक्शन का व्यक्तित्व शिकार नहीं होता, अपनी रफ्तार के साथ में स्वयं काबिज होने वाला होता है। तो जब 11 अक्टूबर 2021 के अंतराल के अंदर शनिदेव की स्थितियां मार्गी हो जाएगी तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए अलग अलग तरीके के फलाफल की स्थितियां सामने निकलकर आने वाली होंगी। और इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि जब चंद्रमा प्रधान नक्षत्र का आधार है, देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए हैं, इसी के साथ में सातवीं दृष्टि से देव गुरु अपने उच्च राशि स्थान कर्क राशि स्थान को देखने वाले भी होंगे। तो जो क्षेत्र विशेष शनिदेव के यहाँ आभा के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ कौन से फलाफल निकल कर आ सकते हैं, ये जानने की आवश्यकता रहेगी। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यदि आप 7.5 और साथ ही साथ में ढैया के अंतराल के साथ में चलायमान हैं तो यहाँ ये याद रखना होगा कि हनुमंत उपासना को जीवन के आधार के रूप में इन महीनों में आपको लेकर चलना है। वहीं पर द्रुतगामी भटकाव निर्णयों में ऐसी राशि के जातकों के लिए निकल कर आ सकते हैं, उससे भी स्वयं को आप संभाल कर चलते चले जाइएगा। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
आप ये देखिएगा कि यहां दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां आपके लिए भाग दौड़ को और ज्यादा बढ़ाने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति साथ में है, किंतु 18 अक्टूबर के बाद में पूर्णतया नीचस्थ आधार के साथ में रहेंगे। इसी वजह से जहां आप अपने निर्णय में फॉर श्योर हो वहीं पर बढ़ने का प्रयास करें। हालांकि जो भागदौड़ मिल रही है वो व्यापारिक जीवन के साथ में मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में बढ़ोतरी करने वाली होगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था आपका, ऑयल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, या कोई ऐसा कार्य जहां स्थायित्व की नींव लगती है और जिसके साथ में ही भावी भविष्य लगातार चलने वाला होता है, वहां पर दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां जब मार्गीय आधार के साथ में चलायमान रहेगी तो जो ये 29-30 अप्रैल 2022 तक का समय है आपके लिए यहां बारंबार प्रयास के बाद में सफलता के आधार सामने आ सकते हैं। वहीं जो जीवन प्रबंधन की स्थितियां होती है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको गहराई से अपनाकर चलें। यहां गृहस्थ के साथ में ईगो की अप्रोच आप नहीं आने दें, और यदि वो अप्रोच बढ़ती भी है तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, कैसे उसके बारे में विचारणीय तथ्यों को अपने साथ में रखा जा सकता है, ये एक मूलभूत प्रवृत्ति अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। खर्चे अनर्गल स्तर के ऊपर सामने आ सकते हैं, किंतु कहीं ना कहीं वो भी अनुभव देने वाले रहेंगे। ये एक स्पष्टता आपके साथ में यहां पर बनी रहने वाली होगी। वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जब शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र के साथ में यहां चलायमान रहने वाले होंगे तो ये भी समझने की आवश्यकता रहेंगी कि जो निर्णय यहाँ पर बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, यदि अब उसकी क्लैरिटी आती है तो आप उसको एक मौका समझें और उसको दूर दूर तक भी गंवाने वाले नहीं रहें। इस बात को आप स्मृतियों में जरूर रखिएगा। तो वहीं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना नवम भावस्थ आधार के साथ में यहां लाभ भाव पराक्रम भाव के साथ में जब एक मुख्य दृष्टि निक्षेपण के आधार को रखने वाला होगा, और साथ ही साथ में षष्ठ भाव की स्थितियों के साथ में भी शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा रहेगा, तो आप इस बात को स्मृतियों में रखें कि आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के साथ में लंबी दूरी के निर्णय में आपके साथ एक स्थिरता आने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में जो विद्रोह समग्र आधार के ऊपर बना हुआ था, आपके इग्नोर करने के बावजूद भी वो लोग हावी हो रहे थे जो कि आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं, वहां से आपके लिए स्थितियां पुनः संभलने वाली होगी। किंतु घर परिवार के साथ में छोटे छोटे जो वैर विरोध चलते हैं उससे आप संभलें। जीवन में जब लाभ हो रहा है तो कई बार आकंठ बढ़ता है, अहम बढ़ता है, ईगो की पोजीशंस लगातार वृद्धि की ओर जाती है, और जब एक स्थिति बढ़ रही हो दूसरी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ रही हो तो व्यक्ति ऐसी प्रवृत्तियां जो नेगेटिविटी की ओर है उसको कम कैसे कर सकता है, यह स्वयं के साथ में आपको निर्णय करना चाहिए। आप यहां नौकरी पेशा जीवन में आईटी फील्ड के साथ में लंबे समय से जुड़े रहे, किंतु अब खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। मानसिक स्तर से वो चेतना निकलकर आ ही नहीं पा रही थी कि हम स्वयं को पुनः किसी क्षेत्र विशेष में एजुकेशन की ओर लेकर जाएं। यहां आपकी संकल्प शक्ति के प्रखर आधार ये दर्शाने वाले होंगे कि आप पुनः वहां पर काबिज होने वाले हो सकते हैं। तो वहीं वायु जनित विकारों से आप यहां सावधान रहने का प्रयास स्वयं को जरूर करने वाले रहें। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो उच्चस्थ राशि की एक तरह से दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां हैं, यानी कर्क राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति जो 18 अक्टूबर के बाद में मार्गी होकर देखने वाले होंगे, वहां से आपके लिए प्रमोशन संबंधी जो बेस लंबे समय से अटके हुए थे वो क्लैरिटी की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करने वाले रहें कि यहां जो ये मार्गी अंतराल का एक तरह से स्तर शनिदेव का चलायमान रहेगा, आपको निर्णय के अंदर स्थिर संज्ञक आधार के साथ में रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको डैया चलायमान है। जो निर्णय फैसिनेशन के साथ में आया, जो निर्णय दूसरे लोगों के द्वारा थोपा जा रहा है, वहां पर आप यदि धीमापन बनाकर रखते हैं तो ये जीवन की बड़ी जीत रहेगी। यहां विलक्षण आधार यह है कि आपके साथ में जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जुड़ी हुई है वो पांचवी दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाली होगी। शनिदेव यहां अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है, डैया जरूर चल रही है, किंतु विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यह समय आपके लिए गति और प्रगति दोनों को ही देने वाला होगा। किंतु वाणी संबंधित कामकाज के साथ जितना धीमापन आप बनाकर रखते हैं उतना बेहतर है। अनुभव चाहे तो व्यक्ति को उद्वेलित कर दे और अनुभव चाहे तो व्यक्ति को सुख के महासागर की ओर लेकर चले जाएं। यहाँ अनुभव आपको एक तरह से सुख के महासागर में वोते लगाने वाली स्थितियों में लेकर जाएंगे। किसी से धोखा मिलता है,
आप ये समझ लेते हैं कि अब लोगों को कैसे परखना है, वहीं से सुख सामने आता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा अनुभव लिया है। कहीं से हमको किसी डील के अंदर फाइनलाइजेशन के प्रोसेस के साथ में अटकाव मिलता है, असफलता मिलती है, मालूम चल जाता है कि प्रयासों को कैसे आगे बढ़ाना है, फाइनल तक पहुंचे हम एक तरह से, अब उसके बाद में आगे की पोजीशन से। तो ये सुख के अनुभवों के महासागर आपके सम्मुख यहां निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप जो कर्म करते आए हैं वहां से नैराश्य निकल कर आने वाला नहीं रहे। वहीं कर्क राशि, गृहस्थ जीवन के साथ में 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के समय अंतराल में बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता रहेंगी। सेल्फ जस्टिफिकेशन नामक शब्द से आप स्वयं को जितना दूर रखते हैं उतना बेहतर है। सप्तम भाव की स्थितियों में दो प्रमुख तारा ग्रहों की स्थितियों के साथ में जो यहां पर चेष्टा बल की समाप्ति होगी, मार्गी आधार जुड़ा रहेगा। ये स्मृतियों के अक्षुण आकार में आप लेकर चलिएगा कि आत्मविश्वास में वृद्धि है, भावुक आप दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु जिस व्यक्तित्व ने, जिस गृहस्थ ने आपको आज तक मानसिक दृढ़ता दी है, छोटी सी बात की वजह से वहां से मनमुटाव निकल कर आने वाले नहीं हो। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज है, ऑयल संबंधी क्षेत्र है, यहां तक कि शिक्षा संबंधित जो कार्य लंबे समय की नींव के साथ में चलने वाले होते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए 11 अक्टूबर 2021 से शनिदेव का मार्गी हो जाना यह स्पष्ट स्तर दिखाता है कि आप अपने कार्यों की ओर पुनः प्रवर्तमान होने वाले होंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों असफल हुए? जब ऐसी सारी प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर व्यक्ति अपने जीवन को देखता है तो मिलता है कि हम अब पुनः अपने रास्ते की ओर हैं और यहां से रोकने वाले नहीं होंगे। हालांकि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको हल्का फुल्का परेशान कर सकते हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यदि चर्चा की जाए तो षष्ठ भावस्थ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की ये स्थितियों का मार्गी हो जाना यहां स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में इतना बेहतर नहीं है। ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से और वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी किसी भी परेशानी से आप लगातार यहाँ जूझते रहे हैं तो खुद के खान पान के साथ में परिवर्तन करने की ज़रूरतें रहेंगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि निकल कर आ सकती है। इस स्पष्टता को अपने जीवन के भीतर रखने की आवश्यकता है कि यहाँ शत्रु हावी नहीं है और शत्रुओं से पार पाने में कर्म ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो विजय दिलवाता है। लोग कंप्लेन के एटीट्यूड के साथ में हैं और आप डिटर्मिनेशन के एटीट्यूड के साथ में हैं। षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां ये प्रखर ओज आपके सम्मुख रखने वाली होंगी और वहीं पर यह समझने की पूरी आवश्यकता है कि आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि के सिरे स्थापित होते चले जा रहे हैं। वहीं कन्या राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप यदि किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, भाषाविद हैं, एजुकेशन की लाइफ के अंदर बारंबार परेशानियां निकल कर आ रही थी, भले ही वो इनिशियल एजुकेशन का टाइम हो जहां व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने की ओर जाता है या फिर उससे जुड़े हुए कामकाज हो, दोनों ही आधार के साथ में ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को देने वाला हो सकता है। साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा कि मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, जितनी स्लगिश अप्रोच के साथ में, जितने धीमेपन के साथ में निर्णय की ओर बढ़ेंगे उतनी बेहतरी। जो निर्णय आपने वर्षों के इंतजार के बाद में लिया है, सफलता के लिए कुछ महीनों का इंतजार तो करना ही चाहिए। एब्रप्ट बेसिस के ऊपर किसी भी कामकाज को रोकने की ओर नहीं जाएं। कुछ समय पहले ही व्यापार की शुरुआत की, व्यापार की शुरुआत के साथ में लगने लगा निर्णय सही है, कुछ दिनों बाद में लगा कि निर्णय गलत है, छोड़ देते हैं, पुनः नौकरी की ओर बढ़ते हैं, पुनः किसी और कामकाज की ओर बढ़ते हैं, इस काम को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे देते हैं। ऐसी सारी स्थितियों से बचें। स्वयं ने जद्दोजहद करके जो अपनी मानसिक दृढ़ता के साथ में शुरुआत की है वो किसी और के सहारे छोड़ देना गफलत भरा निर्णय होगा, उससे आपको बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ स्वयं की स्थिरता सबसे आवश्यक है और यही पूरे ही परिवार का एक तरह से वृद्धि का द्योतक रहेगी। तुला राशि, निवेदन करूंगा कि यहां आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस निर्णय के साथ में 2 से 3 बार सोचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कंफर्ट जोन दूर दूर तक भी नहीं लेकर आएगा। इसी वजह से बारंबार स्वयं को ये याद दिलाना होगा कि बिना कंफर्ट के काम करना है और साल से 1.25 साल तक ये जद्दोजहद यदि हम करते हैं तो स्वयं के लिए काफी हद तक
बेहतरी स्थापित करने वाले होंगे। हालांकि जो जीवन प्रबंधन संबंधी स्थितियां होती है उसमें थोड़े से दुराव निकल कर आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का 20 नवंबर तक विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑयल संबंधी कामकाज, विशेष स्तर के ऊपर लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। निर्णय के अंदर जल्दबाजी शनिदेव के मार्गी होने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी दुविधाओं को लेकर आ सकती है, क्योंकि डैया का अंतराल आपके लिए चलायमान है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से आपकी सक्रियता नहीं थी, शनिदेव चेष्टा बल के साथ में चल रहे थे किंतु फिर भी एक्टिव अप्रोच नहीं बन पा रही थी, ये समय विशेष आपके लिए वहाँ से बेटरमेंट की पोजीशंस को लेकर आ सकता है। यहाँ ये समझने की भी पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप यदि यात्राओं से संबंधित कामकाज से खुद को एक हिचकिचाहट के साथ में रखते रहे हैं, ऐसी सारी दुर्भावनाओं को दूर हटाइए, पुनः कामकाज की ओर बढ़िए। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है जो आपको स्थिरता दे रही है, और साथ ही साथ में मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए नए कामकाज की शुरुआत करने के लिहाजा ये समय 29-30 अप्रैल 2022 तक काफी हद तक बेहतरी दे रहा है। आप टेक्निकल फील्ड के साथ में अपने कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, जद्दोजहद है कि जीवन को सफलता के आधार के साथ में देखा जाए। पराक्रम भावस्थ देवगुरु और शनिदेव की स्थितियां यहां आपके लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर एक अलग फ्लो को देने वाली रहेगी, और वहीं पर क्षमताओं के प्रखर आधार आपके साथ में मौजूद रहते हुए नजर आएंगे। निर्णय ले लिया, उसके साथ में थोड़ा सा ट्रेवल कर लिया, सफलता सम्मुख खड़ी हुई नजर आएगी, फिर कोई भी रोकने वाला नहीं है। और इसी के साथ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को संभालने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं धनु राशि, प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है और शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं, ये एक तरह से आपके लिए अनुभवों को आगे बढ़ाकर सफलता के संकेत हैं। आपको 7.5 के अंतराल में लगातार अनुभव मिले, उन अनुभवों के बाद में अब आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण के साथ में देख रहे हैं, जहां कर्म का महत्व समझ में आ गया है, जहां नैतिकता का महत्व समझ में आ गया है, जहां ईश उपासना का महत्व समझ में आ गया है, वहीं से अब जर्नी एक अलग फ्लो को मेंटेन करने वाली होगी। वाणी में जो गंभीरता आपने अपनाई है, शब्दों के साथ में तार्किक शक्ति जो आपने अपनाई है, उसको यहां लगातार लेकर चलिएगा। कमिटमेंट के प्रति जो श्रद्धा आपकी पनपी है, वही विजय के स्तर को निर्मित करने वाली होगी। जहां अनुभव मिले हैं वहीं से कामकाज निकल कर आ सकता है। इसी के साथ में पारिवारिक जनों के साथ कंक्लूजन्स पर पहुंचने से आप बचिएगा। जब व्यक्ति का समय तीव्रगामी प्रभाव उसको देने वाला हो, जब सफलता उसके सम्मुख लगातार आ रही हो, तो धैर्य और थोड़ा सा झुक कर चलना ये बहुत बड़ी पूंजी है, ये याद रखें। तो वहीं भूमि संबंधित बड़े निर्णय यहां आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं, किंतु वहां पर भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में चलना कहीं पर भी दुविधाओं का सिरा नहीं दिखाता है। इसी के साथ मकर राशि, 7.5 अपने मध्य प्रवास काल के साथ में शनिदेव चेष्टा बल से बाहर निकलकर मार्गी अंतराल के साथ में चलते हुए और चंद्रमा प्रधान नक्षत्र को लेकर चल रहे हों और इसी राशि स्थान के साथ में लगातार गमन कर रहे हों, ये समझ लेना चाहिए कि मन लगातार परिवर्तनों की ओर जाएगा। ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ये निर्णय ऐसे बदल दिया जाए, इस व्यक्ति के साथ में संबंधों को ऐसे रखा जाए, इसको जवाब दिया जाए। ये जब इतने सारे एक तरह से फ्रेम सामने आ रहे हो, व्यक्ति मेडिटेशन का सहारा ले, हनुमंत उपासना के साथ में चले, शिव उपासना और आराधना की प्रवृत्तियों को अपने साथ में जोड़कर चलने वाला हो, और प्रत्येक सूर्योदय के साथ में जब शनि गायत्री का पाठ लगातार आप करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर मन में एक स्थिरता आने लगती है। क्या सही है और क्या थोड़ा कम सही है, इन दोनों के भीतर के अंतर को जब हम प्रतिध्वनित करते चले जाते हैं तो जीवन की स्पष्टता सामने आती है। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रिय नहीं थे, जो 30 दिनों के अंतराल के साथ में एक दिन अपने लिए माध्यम को लेकर आता है, वो प्रवृत्तियों के साथ में आप अग्रसर नहीं थे, तो यहाँ एक्टिव अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ से दुविधाओं की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। गृहस्थ के साथ में ईगो रखने से आप बचिएगा। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है और कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ निर्णय के साथ में स्थिरता बनाकर रखें। फैसिनेशन के साथ में कोई स्टार्टअप आपको ऑफर दे रहा है, कोई और नई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर दे रही है, व्यापार में आपको लग रहा है कि यहाँ से हटकर दूसरे कामकाज की ओर बढ़ा जाए। निवेदन करूंगा कि हम अपनी सोच को 1 रुपए से 2 रुपए की स्थितियों की ओर नहीं रखें कि आज 1 कमा रहे हैं कल 2 की ओर ही जाएंगे। ऐसे फैसिनेशन से बचें।
यहाँ आपको स्थिरता की आवश्यकता है। बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि इन चर्चाओं को आप तक पहुँचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम यही होता है कि आप अपने मन की आवाज़ तक पहुँचें। अंतर मन से क्या निकल कर आ रहा है, फैसिनेशन को दूर हटाकर, कंपैरिजन को दूर हटाकर जब व्यक्ति एकांत में बैठता है और उसके भीतर से, अंतरतम से जो प्रतिध्वनि निकल कर आती है, वो ही उसके लिए निर्णय की सकारात्मकता है। और जैसे ही इस स्थिति के साथ में हम चलते हैं, किसी और की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती, जीवन स्वयं ही सलाह के सकारात्मक प्रतिबिंब के साथ में होता है। वहीं शत्रु हावी नहीं होंगे, किंतु शत्रुओं की बात यह बहुत गौर से सुनने की जरूरत रहेगी। आलोचक हैं, उनकी बात को भी बहुत गहराई से सुनकर आप चलने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। और वहीं प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ, मंगलवार को हनुमान बाहुक का पाठ जरूर किया जाए। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके लिए जो ये परिवर्तन की स्थितियां हैं, सार गर्भित आधार के ऊपर एक अच्छी बेहतरी को लेकर आने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्थिरता आ सकती है, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से राशि भाव को देखने वाले होंगे। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा, रिसर्च संबंधी कामकाज में उन्नति के प्रखर आधार, और वहीं शनिदेव का मार्गी हो जाना आपकी क्षमताओं से आपका परिचय करवाने वाला होगा। और इसी के साथ में जीवन जो छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होना चाह रहा था या फिर इग्नोरेंस को अपनाना चाह रहा था, वो भी आपके साथ में गहराई से बनी रहने वाली होंगी। लेखन संबंधी कामकाज में अटके हुए कार्य यहाँ पर संपूर्णता की ओर जा सकते हैं। कोई भी भूमि संबंधित विवाद चल रहा था तो वहाँ पर भी आप एक तरह से खुद की स्थितियों को पॉजिटिविटी के साथ में देखने वाले होंगे। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गीय आधारी परिवर्तन। ये समग्र चर्चा थी। प्रत्येक राशि भाव के साथ में चर्चा लेकर हम जल्द ही आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।